तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो नई दिल्ली से सहरसा या फिर सहरसा से नई दिल्ली जाने के लिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वैशाली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है नई दिल्ली से सहरसा के बीच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो ट्रेन क्यूरियस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है नई दिल्ली से सहरसा, ट्रेन नंबर 1, 2, 5, 5, 3 और 5, 4। अगर बात की जाए इस ट्रेन के कोच पोजीशन की, तो जब ये ट्रेन नई दिल्ली से सहरसा के लिए चलती है तो इसका कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार होता है: SLR, फिर उसके बाद H1 जो कि फर्स्ट AC का कोच होता है, उसके बाद 2 सेकेंड AC के कोच होते हैं, A2 एंड A1। उसके बाद इस ट्रेन में 6 थर्ड AC के कोचेस हैं, B6 से लेके B1 तक। उसके बाद एक M1 यानी कि थर्ड AC का इकोनॉमी कोच। उसके बाद PC यानी कि इस ट्रेन में आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। उसी के साथ देखा जाए तो इस ट्रेन में S6 से लेके S1 तक हो जाते हैं 6 स्लीपर के कोचेस, और उसके बाद आते हैं 3 जनरल के कोचेस। और साथ ही साथ जब यही सेम ट्रेन सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इसके कोच पोजीशन उल्टे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल की। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से सहरसा के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12554। इस ट्रेन के 24 स्टॉपेजेस हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली से 20:40 यानी कि रात के 8:40 पर नई दिल्ली से निकल जाती है। इसका अगला स्टॉपेज होता है गाजियाबाद जंक्शन 21:25 पर। अलीगढ़ जंक्शन पे ये 22:33 पर रुकती है। साथ ही साथ टुंडला जंक्शन में ये ट्रेन रुकती है 22:38 पर। इटावा जंक्शन में 0:38, कानपुर सेंट्रल में 2:25 पे। साथ ही साथ ये ट्रेन आशीबाग जंक्शन में भी रुकती है 4:05 पर। 4:37 पे बादशाह नगर। बाराबंकी जंक्शन में ये ट्रेन रुकती है 5:21 पर। उसके बाद ये ट्रेन रुकती है गोंडा जंक्शन 6:32 पर। बस्ती में 7:47। खलीलाबाद में ये ट्रेन रुकती है 8:17 पर। और गोरखपुर में ये रुक जाती है 9:20 पर। देवरिया सदर में 10:30 पर। 11:30 पे सिवान जंक्शन। छपरा जंक्शन पे 12:40। 13:38 पर सोनपुर जंक्शन। 13:50 पे हाजीपुर जंक्शन। और फाइनली 14:50 पर मुजफ्फरपुर में पहुंचती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलने के बाद ये ट्रेन पहुंचती है समस्तीपुर जंक्शन 15:55 पर। डाल सिंह सराय पे ट्रेन पहुंच जाती है 16:18 पर। 17:15 पे बरौनी जंक्शन। बेगूसराय में 17:50। 18:46 पे खगड़िया जंक्शन। मानसी जंक्शन में 19:18 पर। और फाइनली अपने डेस्टिनेशन को कवर करते हुए 1288 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है 20:20 यानी कि रात के 8:20 पर। और वैशाली एक्सप्रेस जब सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलती है, इसका ट्रेन नंबर होता है 12553। और साथ ही साथ इसका जो टाइम टेबल है वो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर बात की जाए वैशाली एक्सप्रेस में किराए की, चाहे वो थर्ड AC का हो, सेकंड AC का हो या फर्स्ट AC का, या फिर स्लीपर, थर्ड AC, इकोनॉमी या फिर जनरल का हो, तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे इसके फेयर्स देख सकते हैं कि सहरसा से नई दिल्ली के बीच में कितना किराया बनता है। बात करी जाए इस ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, तो मैं आप सभी को सीधे बोलना चाहूँगा, इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। स्पेशली जो लोग जनरल कोच से सफ़र करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन में मात्र 3 ही जनरल कोचेस हैं, जिसके कारण इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि ये ट्रेन रात में चलती है, रात को खुलती है नई दिल्ली से, पर फिर भी इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है जो कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख ही चुके हो। वैशाली एक्सप्रेस नॉर्मल डेज में लेट बहुत ही कम होती है, अगर होती भी है तो 1 घंटे तक लेट रहती है मोस्टली। उसके अलावा देखा जाए तो इसका लेट टाइम बढ़ भी सकता है, पर नॉर्मली 1 घंटे तक ये लेट रहती है। और स्पेशली जो लोग इस ट्रेन से नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने की सोच रहे हैं, उनको 1 घंटे तक का लेट का सामना करना पड़ सकता है। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, और साथ ही साथ दोनों साइड के एवरेज स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 1288 किलोमीटर की यात्रा मात्र 23 घंटे और 40 मिनट में तय कर लेती है। अगर हम इस ट्रेन को कंपेयर करें इस ट्रेन के कॉम्पिटिटर्स के साथ, जो कि नई दिल्ली से सहरसा तक के लिए चलते हैं, तो स्पेशली इस ट्रेन के 2 ही कॉम्पिटिटर्स हैं। एक है सहरसा गरीब रथ और साथ ही साथ पूर्विया एक्सप्रेस। मेरे को लगता है इन तीनों ट्रेनों में से बेस्ट वैशाली एक्सप्रेस ही रहने वाली है, क्योंकि वैशाली एक्सप्रेस हफ्ते में 7 दिन चलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए दूसरे ट्रेनों को, तो वो हफ्ते में कुछ ही दिन चलते हैं। सहरसा गरीब रथ और पूर्विया एक्सप्रेस का नॉर्मल टाइम अगर वो लेट ना हो तो भी 24 घंटे से ऊपर है। पर अगर देखा जाए वैशाली एक्सप्रेस के बारे में, तो वैशाली एक्सप्रेस नॉर्मली 23 घंटे और 40 मिनट में पहुंचा देती है। अगर आप नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर या फिर मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए सोच रहे हो यात्रा करने के लिए, तो आप सभी के पास और भी ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि देखा जाए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, शपथ क्रांति एक्सप्रेस, और आप सभी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं जिससे आप यात्रा कर सकते हो। अब एक और चीज़ जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को दिखाना चाहिए, यहाँ पर वैशाली एक्सप्रेस में आग लगी है और ये दिल्ली से सहरसा जा रही थी ट्रेन, जिसकी S6 बोगी में आग लगी।
मैंने ये न्यूज़ बस इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाई है, जरूरी नहीं है कि ये एक्सीडेंट्स हमेशा होते हैं। इसके बाद मैं आप सभी को देना चाहूँगा कुछ रिकमेंडेशन जो कि आप सभी के लिए ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप इस ट्रेन के जनरल कोच में ट्रैवल करना अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस ट्रेन के जनरल कोच में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि इस ट्रेन में मात्र 3 ही कोचेस है जनरल के। कम से कम आप स्लीपर से यात्रा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है जनरल कोचेस में। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नॉर्मली आप सभी को इस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की टिकट 2.5 महीने तक मिलती है और तीसरे महीने तक आप सभी को RAC की टिकट मिलती है। अगर आप सभी को कंफर्म टिकट चाहिए तो आप 3 महीने बाद की टिकट ट्राई कर लीजिएगा और मिनिमम 3 महीने पहले आप अपनी टिकट बनाइएगा ताकि आप इस ट्रेन में यात्रा कर सकें। इस ट्रेन में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप बोर होने से अच्छा कोई बुक पढ़ सकते हो। नॉर्मली अगर मैं आप सभी को बताऊं कोई स्पिरिचुअल बुक या फिर भगवत गीता भी पढ़ सकते हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आप नई दिल्ली से सहरसा जाने की सोच रहे हो तो आप अपने सामान का सुरक्षा जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चोरी भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आप सभी को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर या फिर किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी।